हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़े हमारी वर्कशीट नंबर 60 साइंस की मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले भी हमने अपवर्तन पढ़ा था, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश गति करता है तब उसे क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। वायुमंडलीय अस्थिरता के कारण प्रकाश के अपवर्तन वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। वायुमंडल में अस्थिरता होती है, कहीं पे हवा ज्यादा होती है, कहीं पे कम होती है, इस कारण से वहां पे अस्थिरता होती है। तारों का टिमटिमाना। तारों के प्रकाश जब पृथ्वी के पर्यावरण में प्रवेश करता है तो वातावरण में अलग अलग ऊंचाई पर वायु की सघनता अलग अलग होने के कारण तारों का प्रकाश लगातार अपवर्तित होता है। इसी कारण तारों की जो आभासी स्थिति तारों की वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर होती है। देखिए, हमने क्या पढ़ा कि जो तारे हैं उसकी रोशनी जब धरती के ऊपर आती है तो क्या होता है, हमारी धरती पर उसकी धीरे धीरे अपवर्तन के कारण अपवर्तन होता है। हमारी जो धरती है उसके ऊपर बहुत सारी क्या है, परतें हैं, और उस परते से जब ये रोशनी तय होकर जब नीचे तक आती है तब इसमें क्या होता है, बहुत सारा अपवर्तन होता है, जिसके कारण जो उसकी वास्तविक स्थिति है, वास्तविक स्थिति यहाँ पर है और हमें आभासी स्थिति दिखती है। तो हम क्या देखते हैं, उसकी आभासी स्थिति दिखते हैं जो थोड़ा दूर होती है। ये किस कारण से होता है? ये इस कारण से क्योंकि इसमें वायु की सघनता बदलती रहती है और पृथ्वी पहुंचने वाले जो तारों होता है उसका प्रकाश कभी कम होता है, कभी ज्यादा हो जाता है। तो हम इसे दो कारण से कह सकते हैं कि क्यों होता है तारे जो टिमटिमाते हैं। पहला, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारों की जो आभासी तथा वास्तविक स्थिति में अंतर होता है। दूसरा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण पृथ्वी पहुंचने वाले तारों के प्रकाश में मात्रा में निरंतर परिवर्तन होता है। कभी वो तेज आती है, कभी वो धीरे आती है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि तारे इसलिए टिमटिमाते हैं। दूसरा पढ़ते हैं, ग्रह इसलिए नहीं टिमटिमाते क्योंकि ग्रह जो होते हैं तारों की अपेक्षा पृथ्वी के अधिक समीप होते हैं। तारे बहुत दूर दूर होते हैं लेकिन ग्रह जो होते हैं पृथ्वी से पास रहते हैं, इसलिए ये नहीं टिमटिमाते। अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त। अग्रिम सूर्योदय का मतलब है सूर्योदय से पहले हमें सूर्य दिखना, और विलंबित यानी कि डूबने के सूर्यास्त होने के बाद भी हमें सूर्य दिखना। जिस प्रकार तारों के आभासी व वास्तविक स्थिति में अंतर होता है, उसी प्रकार अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्योदय के कारण भी आप पता लगाने की प्रयास कीजिए। आपको प्रयास करना है। मैं आपको बताती हूँ इसमें क्यों ऐसा होता है। देखिए, हमारा देखिए सूर्योदय अभी हो रहा है, लेकिन हम क्या देखेंगे कि हमें सूर्य दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये भी इसी कारण हुआ, प्रकाश का यहाँ पे अपवर्तन हुआ वायुमंडल में, इस वजह से हमें क्या हुआ, सूर्य जो है पहले दिखा दिया। और सूर्यास्त में भी हमें क्या होता है, सूर्य डूब चुका है लेकिन अभी भी उसकी जो रोशनी है वो अभी तक हमारे पास जा रही है, पहुंच रही है, और प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। इस वजह से हमें उसकी स्थिति जो है अभी दिख रही है कि अभी सूर्य डूबा हुआ नहीं है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। हमारा टिंडल प्रभाव। कोलाइडली कणों के द्वारा प्रकाश की प्रकीर्णन की घटना को टिंडल प्रभाव उत्पन्न करता है। टिंडल प्रभाव क्या होता है? जब प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना, कोलाइडल कण जो होते हैं, छोटे छोटे कण जो होते हैं उन्हें हम कोलाइडल कण कहते हैं। जब उसमें प्रकीर्णन होता है, जब वो बिखरते हैं, देखिए आप देख सकते हैं कोई घर है, उसमें बहुत सारी तरफ अंधेरा है और उसमें से एक रोशनी निकल कर आ रही है। और वो जब रोशनी निकल के आती है तो उससे क्या देखते हैं, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे से कण होते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं इसी प्रभाव को। एक और इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं कि हम किसी जंगल में जा रहे हैं, घने जंगल में, ऊपर से पेड़, बहुत ही सारे पेड़ है, और जब हम ऊपर देखेंगे तो उसमें से सूर्य की जो रोशनी है छन छन के नीचे आएगी, तो वो भी क्या है, टिंडल प्रभाव को दर्शाती है। आगे है प्रकाश का प्रकीर्णन। माध्यम में उपस्थित कॉलाइड के जो कण है द्वारा प्रकाश का फैलाव प्रकीर्णन कहलाता है। जब कॉलाइडल कण होते हैं, जब वो धीरे उस पर रोशनी फैलती है तो वो क्या होती है, रोशनी उसे फैलने लगती है। तो उस रोशनी को जब फैलने लगती है तो उसे कण जब भी फैलने लगते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। सीधा सीधा आप समझिए। अभी हम इससे बताते हैं कि जो ऐसे इसका उदाहरण है कि आसमान का रंग जो होता है नीला क्यों होता है। देखिए, आप इसे समझते सही से। वातावरण में ऊपरी भाग में गैसों तथा वाष्प के सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं। वातावरण में क्या होते हैं, गैस होते हैं तथा वाष्प के सूक्ष्म कण होते हैं। ये कण अपने आकार से बहुत ही छोटे होते हैं। छोटे आकार के कारण सूर्य के प्रकाश में मुख्यतः नीले प्रकाश के प्रकीर्णन करते हैं। देखिए, जो सूर्य से जो रोशनी निकल कर आ रही है, ठीक है, उसमें क्या होता है, हम पहले ही पढ़ा है कि उसमें 7 रोशनी होती है सूरज की सफेद रोशनी में। तो सबसे पहले कौन कौन सी जो हमारी रंग होता है वो बिखरता है, नीला, बैगनी, हरा। ठीक है, तो देखिए ये तीनों जो रंग है वो मिला के क्या बना रहे हैं, नीला रंग बना रहे हैं। इस वजह से क्या हुआ, जब प्रकाश का प्रकीर्णन हुआ, यानी जब प्रकीर्णन का मतलब जब फैलने लगा, तो सबसे पहले हमें क्या दिखेगा, नीला रंग सबसे अधिक मात्रा में फैलेगा और वही हमें नीला दिखेगा। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय जो सूर्य है वो रक्ताभ क्यों प्रतीत हो, रक्ताभ यानी कि लाल लाल क्यों दिखता है, इसका कारण हम पढ़ते हैं।
सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य के क्षितिज के समीप होने के कारण सूर्य के प्रकाश की अधिक दूरी तय करनी होती है। इस दौरान नीले प्रकाश के कुल प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और लाल प्रकाश ही हमारी आंखों तक पहुंचता है। इस कारण से हमें सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। इसका कारण क्या है, देखिए, सूर्य क्या है, क्षितिज के पास है, ठीक है। क्षितिज के पास जब होता है तो सूर्य की जो रोशनी है उससे हमारे तक पहुंचने के लिए बहुत ही लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। और जब लंबी दूरी तय करनी पड़ती है तो क्या होता है, जो सूर्य से जितनी भी रोशनी आ रही है वो धीरे धीरे वातावरण में फैल जाती है। और जब वो फैल जाती है सारी, तो सबसे लास्ट में बचती है लाल वाली। तो हमें लाल, इसलिए हमें सूरज जो होता है लाल दिखाई देता है। सेम सूर्योदय के समय होता है और सेम जो सूर्यास्त जब होता है तब भी ऐसा ही होता है, ठीक है। और जब सुबह दिन का टाइम होता है, दिन के टाइम में क्या होता है, उस टाइम पे कम दूरी तय करनी पड़ती है सूर्य के प्रकाश को, इसलिए हमें सूरज पीला दिखता है। अब हम इसके क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे डैश होता है, इस कारण साइन बोर्ड जो होते हैं डैश रंग के होते हैं। तो इसका आंसर है आपका, लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इस कारण से साइन बोर्ड जो होता है लाल रंग के होते हैं। दूसरा आपका क्वेश्चन कहता है, टिंडल प्रभाव के 2 उदाहरण दीजिए। 2 उदाहरण आपके कौन कौन से हैं? टिंडल प्रभाव के उदाहरण है, धुंध में गाड़ी की हेडलाइट का चमकना और अंधेरे कमरे में किरण पुंज का चमकना, ठीक है। ये आपके दोनों टिंडल प्रभाव के उदाहरण है। तीसरा क्वेश्चन कहता है, बादल श्वेत क्यों दिखाई देते हैं? आसमान में बादल सफेद क्यों हैं? बादलों में मौजूद पानी की बूंदें सूर्य के निकलने वाली किरणों के सभी रंगों को परावर्तित कर देती है, ठीक है। जो सूर्य की जो रोशनी है उसमें क्या सभी रंगों को वो परावर्तित कर देती है, जिसके कारण कोई भी रंग हमें दिखाई नहीं देता और हमें बादल सफेद रंग के नजर आते हैं। लास्ट हमारा क्वेश्चन है कि तारे टिमटिमाते हैं क्यों टिमटिमाते हैं? तारे टिमटिमाते क्योंकि वायुमंडल में अपवर्तन होता है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया। वैसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।